अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती मैना देवी सेठी, धर्म पत्नी स्वर्गीय श्री पूनम चंद जी सेठी, श्री अनिल जी प्रीति, श्री सुभाष जी सुमन, श्री सुशील जी संध्या रानी, श्रीमती राजू, श्री विनोद जी बज, दीपक जी विनीता, ऋषभ जी आंचल, हर्षवर्धन शिल्पा, अभिनंदन जी प्रियांशी, अनंत जी खुशबू, चहल, देव, अनिका, अरिहंत, शौर्य, युवान, सनाया, रियान एवं समस्त सेठी परिवार दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता। जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्दूरविधानं सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तं विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है, आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की अनुपम रचना। हिंसा और अहिंसा संबंधी व्याख्या चल रही थी और आचार्य अमृतचंद्र स्वामी यहाँ अनेक प्रकार के सूत्र हिंसा और अहिंसा के संदर्भ में बता रहे हैं। काफी चर्चा हम यहाँ अपेक्षित विस्तार से कर चुके हैं। आपको पिछले सूत्र याद होने चाहिए, क्योंकि यदि सूत्र याद होंगे तो जीवन में सावधानी होगी, और यदि सूत्र याद नहीं है तो सावधानी नहीं रह पाएगी। थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन 2-3 बार उनको बार बार में ऐसे घुमा करके देखेंगे तो वो बात हमें याद रहने लग जाएगी, समझ में आने लग जाएगी। पहले नंबर का पॉइंट बोलो, मारा नहीं हिंसा का पाप, मार दिया हिंसा का पाप नहीं लगेगा। पहला पॉइंट हो गया। मारने पर भी पाप नहीं लगा और नहीं मारने पर भी पाप लग गया, पहला पॉइंट। मारा कम फल ज्यादा, हिंसा कम और फल ज्यादा, और हिंसा ज्यादा और फल कम। दूसरे प्रकार का सूत्र हो गया। तीसरा प्रकार सूत्र हो गया, एक साथ मिलकर के लोगों ने की थी हिंसा और पाप, और फल कैसा मिला? व्यक्ति को अलग अलग तरह का फल मिला। एक जैसा पाप किया सब लोगों ने मिलकर के, लेकिन जो फल मिलेगा वो फल व्यक्तियों को अपना अपना मिलेगा, अलग अलग मिलेगा, अपने अपने परिणामों के हिसाब से मिलेगा। ये 3 नंबर वाला हो गया। और चौथे नंबर वाला तो बड़ा विचित्र था, जो कल हमने पढ़ा था। बोलो, चौथे नंबर वाले सूत्र में 4 बातें कही थी। क्या क्या बातें? हिंसा की नहीं, हिंसा बाद में करेगा, फल पहले मिल गया। क्या है भाई साहब? हिंसा करते करते फल मिल गया। हिंसा की और फल बाद में मिलेगा, 3 हो गए। एक तो हिंसा करने के पहले फल, एक हिंसा करते करते फल, एक हिंसा करने के बाद में फल, और चौथा ये हिंसा कर ही नहीं पाया और तो भी फल भोगने का अधिकारी हो गया। ये 4 प्रकार के सूत्र कल तक हम यहाँ आपके बीच में पढ़ चुके हैं, और इन्हें देख करके आपने महसूस किया होगा कि यार बात बड़ी गजब की है। सारा खेल परिणामों का है, सारा का सारा खेल। परिणामों की सुई अंदर में इधर से उधर घूमती है और बाहर में परिस्थितियां बदल जाती है। आज हम यहाँ 5वें सूत्र की चर्चा आपके बीच में कर रहे हैं, और पेज नंबर है 93 और सूत्र नंबर है 5 और श्लोक नंबर है 55। सूत्र नंबर 5 हिंसा हिंसा के संदर्भ में, और श्लोक नंबर है 55 पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ द्रव्य हिंसा भाव हिंसा का 5वां सूत्र बताते हैं। सुनो,
धैर्य रख करके सुनना, बात बड़ी गंभीर है, मजेदार भी है। सुन करके आपको लगेगा यार ये क्या बातें कह रहे हैं। देखो, एक है करोति हिंसा भवन्ति फल भागिनो बहवे, बहवो वेदति हिंसा हिंसा फल भुंग भवत्येक है। एक है हिंसा करोति, एक पुरुष हिंसा करता है। ध्यान देना क्या कह रहे हैं, 5वां सूत्र याद रखना। एक पुरुष हिंसा करता है परंतु फल भागी न है, बहवह भवंती, फल भोगने वाले बहुत होते हैं। हिंसा करता है एक पुरुष और फल भोगने वाले बहुत सारे होते हैं। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, जब एक व्यक्ति ने हिंसा की है तो बहुत सारे लोगों को क्यों फल मिलेगा? भाई साहब, ये जैन दर्शन का गणित है, ये जैन दर्शन का कर्णानुयोग है, ये जैन दर्शन का कर्म सिद्धांत है। जो कर्म सिद्धांत विचित्र प्रकार की बातें हैं प्रतिफलित होता करता हुआ दिखाई देता है। कर्म सिद्धांत को समझने वाले, भाव कर्म और द्रव्य कर्मों के सिद्धांत को समझने वाले इस मर्म को समझ पाएंगे। वाक्य क्या पढ़ लिया हमने, एक पुरुष हिंसा करता है परंतु फल भोगने वाले बहुत होते हैं। इसी तरह हिंसा बहवह विद्धति, हिंसा अनेक पुरुष करते हैं परंतु हिंसा फल भुक एक है भवती, हिंसा का फल भोगने वाला एक ही पुरुष होता है। गजब हो गया भैया, बहुत सारे लोग मिलकर के पाप कर रहे हैं और एक व्यक्ति को पाप का फल मिल रहा है। और एक व्यक्ति ने हिंसा की है और बहुत सारे लोग उस पाप के फल को भोग रहे हैं। ये क्या गणित है, ये गणित है जैन दर्शन का। क्या ये बातें बड़ी विचित्र है, ये बातें बड़ी अद्भुत है, इन बातों में बड़ा रहस्य छिपा हुआ है बाबू, ध्यान देना है। बातें समझ, सूत्र समझ में आया क्या? सूत्र क्या है? सूत्र में दो बातें कही है, हर सूत्र में दो दो बातें कह रहे हैं। इस सूत्र में भी दो बातें कही। एक व्यक्ति ने हिंसा की, फल भोगने बहुत सारे लोगों ने भोगा। ये समझ में नहीं आया बात, समझ लो, नीचे टीका में समझा रहे हैं टोडरमल जी साहब। हिंसा में एक है करोति फल भागिन है भवः बहवः भवंती, कहीं हिंसा तो एक पुरुष करता है और फल के भोक्ता अनेक होते हैं। ओह, एक व्यक्ति ने हत्या कर दी, एक व्यक्ति ने हिंसा कर दी और उसके फल को कितने लोग भोगेंगे? अनेक लोग भोगेंगे। पता है, ये जो अनुमोदना वाली जो हिंसा है उसकी चर्चा चल रही है। ये जो हिंसा नंदी नाम का जो रौद्र ध्यान है उसकी चर्चा चल रही है। ये रौद्र ध्यान करने वाले कितने पुरुष कहां कहां पर उस फल को भोगते हैं, मतलब तत्काल नहीं भोगते हैं का अर्थ अभी हमारे यहाँ कंफ्यूजन खड़ा कर दिया। ऐसा नहीं, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बिल्कुल सीधी सटीक बात है। क्या बात है? फल भोगने का मतलब किसी व्यक्ति ने हिंसा की। अब हिंसा तो एक व्यक्ति के द्वारा की गई, अब बहुत सारे लोग कैसे फल भोग रहे हैं? भोग नहीं रहे हैं, भोगेंगे। भोग नहीं रहे हैं अभी। एक व्यक्ति को फांसी की सजा हो गई, एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, एक व्यक्ति को गोली से मार दिया गया। अब जितना जिस व्यक्ति ने मारा है उसे हिंसा तो एक ही व्यक्ति ने की थी। अब उसके फल के भोगने वाले कितने लोग होंगे? जितने लोगों ने उसकी प्रशंसा की, जितने लोगों ने उसकी अनुमोदना की, जितने लोगों ने कहा बहुत अच्छा, मार दिया जाना चाहिए था, उन सारे लोगों ने मिलकर के ऐसा कर्म बांध लिया कि भविष्य में फल भोगेंगे। देखो बंधुओं, अनेक बार इस तरह के प्रसंग बनते हैं जब आप लोगों के चित्त में इस प्रकार की जिज्ञासा खड़ी होती है, आखिर ऐसा क्या किया, आखिर ऐसा क्या हुआ। ये कोविड की परिस्थितियों में 19 की जो परिस्थितियां बनी पिछले 6 महीने से पूरे दुनिया भर में जो बन रही है, अनेक लोगों के मेरे पास में फोन आए, मैसेज आए, कॉल आए। मतलब वो क्या पूछते हैं, पंडित जी ऐसा कौन सा कर्म किया सब लोगों ने कि सबके एक साथ कर्म का उदय आया? बोलो, प्रश्न उठता है इस तरह। इतने सारे लोगों ने इससे मरने वाला कर्म, ऐसा कैसा कर्म बांधा था? बोलो,
आप समझ रहे हैं क्या क्या परिस्थिति बन गई है। एक साथ सब लोगों के ऐसा पाप कर्म का उदय, बाढ़ आ गई और 1-1 लाख 2-2 लाख लोग घर से बेघर हो गए, 2 लाख लोग घर से बेघर हो गए। ये सब लोगों को एक साथ कैसे फल मिल गया? ऐसा कौन सा कर्म किया था? भूकंप आ गया और पूरा का पूरा नगर, पूरे गांव के लोग एक साथ, पूरा का पूरा देश, क्षेत्र, एरिया, सब हजारों लाखों लोग एक साथ मर गए। ट्रेन एक्सीडेंट हो गया और 2000 लोग मारे गए। क्या हो गया ये कैसे हुआ? कभी बाढ़ आ जाती है, कभी भूकंप आ जाता है, कभी ज्वालामुखी फट जाते हैं, कभी आसमान से बिजली गिर जाती है, कभी ऐसी परिस्थिति है ट्रेन एक्सीडेंट हो जाते हैं, पूरी की पूरी बस खाई में जाकर के गिर जाती है, 50 लोग मर जाते हैं। ये क्या हो जाता है? ये प्रश्न तो उठते हैं हमारे दिमाग में ऐसे। जब इस तरह के प्रश्न उठते हैं तो उनका जवाब क्या देगा कर्म सिद्धांत? क्या सबने एक जैसा कर्म बांधा था? कि हाँ जी, सबने एक जैसा कर्म बांधा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक जैसा फल भोगेंगे कि बिल्कुल एक जैसा फल भोग रहे हैं? कैसे कर्म बांधा एक जैसा? हत्या एक व्यक्ति ने की, लाखों लोगों ने एक साथ मिलकर के उसकी अनुमोदना की और लाखों लोगों के द्वारा की गई अनुमोदना और एक साथ लाखों लोगों को फल कर्म बांध लिया उन्होंने। ऐसा कर्म बांध लिया लाखों लोगों ने एक साथ, जिन सबको एक साथ उनका फल मिलेगा भविष्य में जब कभी उदय में आएगा। पाप में भी होता है, पुण्य में भी होता है, दोनों तरफ लगती है ये बात। पुण्य भी एक साथ बांध लेते हैं सब लोग और पाप भी एक साथ बांध लेते हैं सब लोग। ऐसी हो जाती है स्थितियां, पुण्य भी और पाप भी, दोनों प्रकार की परिस्थिति, बिल्कुल दोनों प्रकार की परिस्थिति। देखिए आप, कितनी गजब की बात इन्होंने यहां कह दी। टीका का पहला वाक्य है, कहीं हिंसा तो एक पुरुष करता है और फल के भोक्ता अनेक होते हैं। उदाहरण दे दिया टोडरमल जी ने। टोडरमल जी जानते थे मामला थोड़ा सा गंभीर है। लोग ये कहेंगे यार ये क्या बात है, यार ये तो गलत बात है, एक व्यक्ति ने हत्या की, फल सबको क्यों मिलेगा, अकेले को मिलना चाहिए। भाई साहब, और गजब की बात कहूं आपको, और गजब की बात इस तरह की है, कहीं कहीं तो इस तरह की परिस्थितियां बन जाती है, ऐसी परिस्थितियां बनती है कहीं कहीं जगह पर तो, जिनमें अलग अलग तरह के परिणामों के हिसाब से, है ना। जैसे एक व्यक्ति के घर में किसी व्यक्ति को किसी की हत्या करने की सजा मिली, एक व्यक्ति को सजा मिली। अब मिली तो है उस 25 साल के लड़के को, लेकिन उस तरह के कर्म के फल को अकेला वो 25 साल का लड़का नहीं भोग रहा है, उसे उसकी फैमिली वाले सारे ही सफर कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? भाई हमारे घर का बच्चा और हत्या कर आया किसी की, तो अब कानून तो उसे सजा देगी, लेकिन हम नहीं भुगत रहे हैं क्या? बच्चा चला गया, उसकी पत्नी नहीं भुगत रही है, उसका 2 साल का बच्चा नहीं भुगतेगा, उसके माँ बाप नहीं भुगत रहे हैं, फैमिली पूरी सफर कर रही है ना। लोग तो उनके ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं ना, अरे यार इनका बच्चा था, रोड पर निकलते हैं, इनका बच्चा था जिसने हत्या की है, इनका बेटा था जिसने ऐसा काम किया है। ये क्या है? ये उनको भी तो फल मिल रहा है उस चीज का। और टीवी की स्क्रीन पर होने वाले पापों की तो बात ही नहीं कर सकते भाई साहब हम। क्या वो तो आप बैठे बैठे बांधते रहते हो, आप स्क्रीन पर देखते देखते। कल परसों भी कही थी इस तरह की बातें, बहुत बातें लागू होगी उनमें तो, टीवी की स्क्रीन पर देखते देखते तो, क्योंकि फल तो परिणामों का लगता है। भरत भाई कह रहे हैं गलती एक व्यक्ति करे और फैमिली पूरी उसको भुगते, ऐसा नहीं है। फैमिली ने पूरी ने उस जाति का कर्म पहले कभी साथ में बांधा था। समझ में आ रही है बात? भले हल्का हो थोड़ा सा, एक व्यक्ति ने प्रमुखता से काम किया था और दूसरे लोगों ने साथ में मिलकर के उसकी ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत अनुमोदना की थी। तो फिर जब ये फल भोगने का प्रसंग आया तो एक व्यक्ति के माथे पर तो हत्या का इल्जाम लगा दिया गया और पूरी फैमिली वालों ने थोड़ा थोड़ा सा सफर किया। हर व्यक्ति को अपने परिणामों का फल मिलता है, हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता है, हर व्यक्ति को अंतरंग भावों का फल मिलता है। हर व्यक्ति के परिणाम अलग अलग हैं, सबके भाव अलग अलग हैं, सबका चिंतन अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है। और जिस व्यक्ति को सजा मिलेगी वो अपने द्वारा पूर्व में बांधे गए कर्म की सजा मिलेगी। सब फ्यूचर की बात कर रहे हैं ये सब, जितनी बातें यहां कह दी है। उदाहरण दिया है नीचे, उसका उदाहरण टोडरमल जी लिख रहे हैं। चोर को फांसी की सजा में, चोरी की किसी व्यक्ति ने, हत्यारा मान लो, हिंसक मान लो, फांसी की सजा में मारता तो एक चांडाली है। कौन मारेगा?
एक व्यक्ति ने मारा है, चांडाल ने मारा है, परंतु सभी दर्शक रौद्र परिणाम करके पाप के भोक्ता होते हैं। सब लोग मिलकर के हत्या कर रहा है एक व्यक्ति। हमारे यहाँ जयपुर में इस तरह के प्रोग्राम होते हैं आतिशबाजी के। जब जयपुर के स्थापना दिवस समारोह आता है ना, साल में एक बार, और कभी कभी जैसे मान लो कोई एक विशेष प्रसंग आ जाए, 281वां मनाना है, 278वां, मतलब कोई एक विशेष ऐसे प्रसंग पर 5 साल के अंतराल से, 10 साल के अंतराल से विशेष अवसर पर मनाना है, तो पूरे देश और दुनिया भर के आतिशबाजी करने वालों को बुलाते हैं और वो विशेष रूप से आतिशबाजी करते हैं। और उनमें क्या निकलते हैं, मतलब वो अलग अलग तरह के पटाखे होंगे और वो अलग अलग तरह के शेप में और अलग अलग तरह की स्टाइल में फूटेंगे और लाखों लोग उनको देखने के लिए भीड़ उमड़ती है। अब देखो, आप मार तो रहा है, पटाखे बम विस्फोट तो कर रहे हैं, आतिशबाजी तो कर रहे हैं कुछ लोग, चंद लोग, और देखने वाले जितने भी लोग हैं वो सब फल उसका कर्म बांध रहे हैं। जैसे ये कह रहे हैं हमारे क्या नाम, रावण का प्रसंग, रावण दहन, सारे दुनिया भर में रावण जलते देखे जाते दशहरे के दिन। रावण दहन हो रहा है, दशहरा मैदान, पूरे देश में हजारों दशहरा मैदान है। दशहरा मैदान ही नाम है उनका, जहां रामलीला 10 दिन तक चलती थी और 10वें दिन रावण खड़ा करके रावण को जलाया जाता था, एक को राम बना करके, और रावण दहन किया जाता था। अब सारी दुनिया उमड़ पड़ी है किसको, रावण दहन देखने के लिए। अनुमोदना कर रहे हैं, पाप बांध रहे हैं। ये कह दिया यहाँ रौद्र परिणाम करके। रौद्र परिणाम क्या होता है? रौद्र परिणाम कल परसों कही थी क्या मैंने शायद, रौद्र ध्यान। 2 तरह के पाप रूप ध्यान होते हैं, एक होता है आर्त ध्यान और दूसरा होता है रौद्र ध्यान। 2 तरह के ध्यान होते हैं। तो आर्त ध्यान में ये जीव पाप 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 का चिंतन करता है। आर्त ध्यान में इष्ट का वियोग हो गया, रो रहा है, मेरे बाबूजी मर गए, माँ मर गई, चाची मर गई, बेटा मर गया, रो रहा है, आर्त ध्यान कर रहा है, वो आर्त ध्यान। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा, रोए जा रहा है, सब ये रौद्र, ये आर्त ध्यान है। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान, काश ये मिल जाए, ये मिल जाए यार, ये तो मेरे को मिल ही जाना चाहिए, ये तो देखना, ऐसी तड़प है किसी व्यक्ति चीज को प्राप्त करने की। ये तो आर्त ध्यान है। अब रौद्र ध्यान में रोना नहीं होता है, रौद्र ध्यान में मुस्कुराहट होती है, रौद्र ध्यान में चेहरा खिलता है। क्या एक गब्बर सिंह खड़ा होकर के, क्यों भाई कालिया, कितने आदमी थे? बोले 2, और तुम कितने? कि 3। और फिर क्या हुआ? तो गोलियां चला दी उसने, बोलो बच गया, और फिर तीनों को मार दिया। फिर एकदम तो सन्नाटा छा, और फिर उसके बाद में सारे डाकू लोग मिलकर के हा हंसते। अब ये सारे लोग मिलकर के हंस रहे हैं, ये कह रहे हैं यहाँ पर ये रौद्र ध्यान है। हिंसा नंदी, हिंसा में आनंद मानना, मृषा नंदी, झूठ में आनंद मानना, चौरिया नंदी, चोरी में आनंद मानना, परिग्रह नंदी, परिग्रह में आनंद मानना। समझ में आ रही है बात? प्रश्न उठाए आचार्यों ने इस तरह के कि कुशीला नंदी क्यों नहीं लिखा, जबकि उसमें तो लोग बहुत आनंद मानते हैं। नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा कि वो रौद्र ध्यान के रूप में इसलिए शामिल नहीं होता कि वो पश्चाताप में बदलता है। वो खोटा काम करने के बाद में व्यक्ति को प्रसन्नता नहीं होती, वो खेद होता है, मैंने क्यों किया, ये नहीं करना चाहिए था, ऐसा। और ये चोरी करके मजे मानता रहता है, तो बहुत मजा आया, भुगतता रहता है, उसको आनंद मानता रहता है। तो ये जो हिंसा नंदी, ये जो कहा ना रौद्र ध्यान, सभी दर्शक रौद्र परिणाम करके पाप के भोक्ता होते हैं। ये पाप के भोक्ता होते हैं, इसका अर्थ कर्म सिद्धांत से लगाया जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि पाप के भोक्ता होते हैं, माने वर्तमान में नहीं, भविष्य में पाप के फल को भोगने वाले होंगे। क्या माने सारे लोग, जितने लोग नाटक देखते हैं, जितने लोग सीरियल देखते हैं, डिटैचमेंट होकर के देखो ना यार, देखना है तो देखो ही, क्यों नहीं देखो तो बहुत अच्छी बात है। मैं आप लोगों के घर में टीवी को तो बैन कर नहीं सकता। हमारे जुगल जी बाबू जी थे कोटा वाले, बहुत विरोध करते थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितने लोगों के घरों से निकाल पाए? समस्या ये है ना, बहुतों ने बंद भी किया, बहुत अनुमोदना करते हैं उनकी बातों की, बहुत अनुमोदना करते हैं,
बहुतों ने बंद कर दिया, आज भी बहुत घरों के अंदर टीवी नहीं चलती है, लेकिन तो भी यदि आप देखते हैं और देखे बिना नहीं रहा जाता है तो आप उसके साथ में अटैच नहीं हुए। देख लिया तो ठीक है, नहीं देखा तो ठीक है, जो हो गया। नाटक है उसका नाम, नाटक। नाम क्या है उसका? नाटक। नाटक। समझ में आ रही है बात? आलोक जी वैसा टीवी नहीं है इनके यहाँ, बहुत अच्छी बात है। बोलो नाटक, उसका नाम है नाटक। अटकना नहीं, ये अटक जाता है उसमें, इसका दिल अटक जाता है, इसकी सुई अटक जाती है, इसका चिंतन अटक जाता है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कल क्या होगा, 3 दिन बाद क्या होगा, ये अटकता रहता है इसके दिमाग में। अटको मत भाई, अटकना नहीं है वहां। अपराध कोई बहुत बड़ा नहीं हो गया है, क्योंकि आप त्यागी व्रती नहीं हो गए हो, आप संयमी नहीं हो गए हो, आप प्रतिमाधारी नहीं हो गए हो, है ना। मतलब जितना संभव हो सके उतना इन विभाव भावों से बचने का प्रयास करो। लेकिन मोटे मोटे और ही दुनिया भर के पाप नहीं छूट रहे हैं, हम क्या क्या छुड़ाने की बात करें। बात तो ऐसा है, खींचतान नहीं हो बस परिणामों में, माने परिणामों में ज्यादा खींचतान यदि आपके हो रही है, इसका मतलब यह है कि फिर वो मजेदारी वाली बात नहीं। सहजता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। चलिए, ये 5वें सूत्र का एक पॉइंट हुआ। 5वें सूत्र का दूसरा पॉइंट देखिए, हिंसाम बहवः विदधति एक है हिंसा फल भुक भवती। कहीं हिंसा तो बहुत पुरुष करते हैं, परंतु हिंसा के फल का भोक्ता एक ही पुरुष होता है। लो, अब पाप तो बहुत सारे लोगों ने कर दिया, बात वही पलट दी उसको। एक सूत्र में 2 बातें कहते हैं आचार्य देव, एक सूत्र में 2 बातें कहते हैं हिंसा हिंसा के संदर्भ में। सूत्र क्या बदल दिया यहां? हिंसा बहुत सारे लोगों ने मिलकर के की थी, लेकिन फल कौन भोगेगा? एक ही पुरुष को भोगना पड़ेगा। क्यों? आदेशदाता, नौकर है, आदेश की अनुपालना करनी पड़ेगी, सेवक है, आदेश की अनुपालना करनी पड़ेगी। 50 लोगों को उन्होंने भेज दिया, उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, उनको तो पैसे मिलने हैं, उनका कोई लड़ाई झगड़ा का काम नहीं है, सिर्फ पैसे से मतलब है उनको। तो लोग का पाप तो उनको भी लगेगा, लेकिन हिंसा का जो पाप है वो सुपारी देने वाले को लगेगा। हिंसा का पाप किसे लगेगा बताओ? हत्यारा कौन? हत्या करने वाला कि सुपारी देने वाला? असली अपराधी कौन है? असली अपराधी तो सुपारी देखने वाला हो, सुपारी देने वाला होता है। सुपारी मतलब वो नहीं बेटा जो खाते हैं, क्या सूखी जो सुपारी होती है। सुपारी माने सब समझते हैं। बच्चा कह रहा है मुझे मत, मैं तो सब समझता हूँ, समझते हैं भाई। छोटे छोटे बच्चे आजकल सब होशियार हैं सब दुनिया में। देखिए क्या कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं इसका। कितना सुंदर उदाहरण दिया। उसका उदाहरण, संग्राम में हिंसा तो बहुत पुरुष करते हैं, परंतु राजा स्वामित्व बुद्धि से उस हिंसा का प्रेरक होता है, अतः वही सर्व हिंसा के फल का भोक्ता होता है। सेना नहीं चाहती है लड़ना, सेना लड़ना नहीं चाहती है, और सेना तो राजा के बंदी बना लिए जाने के ऊपर वो युद्ध छोड़ देती है। समझ में आ रही है बात आपको? राजा यदि बंदी बना लिया गया है तो फिर छोड़ दिया गया है, सारी सेना छोड़ देती है, फिर वो युद्ध नहीं करती है, फिर वो आपस में एक दूसरे को मारते नहीं है। भाई युद्ध विराम हो गया, क्योंकि राजा को बंदी बना लिया गया, राजा को मार लिया गया, राजा को चारों तरफ से घेर लिया गया। आपने वास्तविक युद्ध देखे हो या नहीं देखे हो, लेकिन शतरंज के खेल तो बहुतों ने देखे होंगे, खेले होंगे। राजा मरता नहीं है, चेक लगने के बाद में बचने का प्रयास, लेकिन बचने की यदि कोई जगह नहीं है, चारों तरफ से घेर लिया गया है, अब सारे सिपाही आपके पास में बैठे हुए हों, लेकिन खेल खत्म हो गया। बोलो बराबर आ गया? मतलब एक राजा, मतलब क्योंकि असली उसका जो मुख्य मोहरा है वो है राजा, बस सारा फल राजा के माथे पर है। ऐसे ही समझ लीजिए जगह जगह पर इस तरह की परिस्थितियां होती है। यहाँ होती है मिलिट्री के अंदर लगा लीजिए, यहाँ लगा लीजिए, मिनिस्टरों के ऊपर लगा लीजिए, पुलिस के अधिकारियों के ऊपर लगा लीजिए, आदेश दे दिया आंसू गैस छोड़ दी जाए इनके ऊपर, गोलियां फायरिंग। तो अब ये जितने आदेश दिए जाते हैं, अब वो चलाने वाला नहीं चाहता है कि मैं गोलियां चलाऊं, यार गलत है, लेकिन आदेश की अनुपालना करनी पड़ती है उसको। रण में लड़े भट्ट हैं, किंतु युद्ध राजा ने किया। बोलो राजा ये युद्ध को करने वाला।
सिपाही लड़ते हैं, सिपाही जीतते हैं, सिपाहियों के द्वारा हो रहा है, लेकिन राजा ही हारता और राजा ही जीतता है। राजा का ही अधिकार होता है, उसी का अधिकार चलता है। सिपाहियों को तो तनख्वाह मिलती है, और क्या है, वेतन मिलेगा उनको, तो इसके अलावा तो और कुछ मिलता नहीं। लोगों के प्रश्न होते हैं इस तरह के, टीवी पर अनुमोदना करने से पाप क्यों? अरे पाप की अनुमोदना का सवाल है, टीवी की अनुमोदना का नहीं। आपने टीवी देखते देखते जो हिंसा हो रही है, वो व्यक्ति मरा ही नहीं है, वो व्यक्ति मारा ही नहीं जा रहा है, वो व्यक्ति पीट ही नहीं रहा है, वो व्यक्ति पीट ही नहीं रहा है, और तू पीटने की अनुमोदना किए जा रहा है, और पीट और पीट और, तो ये जो तेरे परिणाम है ना, रौद्र परिणाम, इनका फल मिलेगा तुझे। मजा आ रहा है, सिंघम ने क्या उठा करके पीटा इसको, मजा आ रहा है, ठोक रहा है तो फटाफट फटाफट। ये जो साउथ इंडियन वाले लोग जो मूवीज जो चलती है ना, उनमें तो सब इस तरह की बातें, धमाधम धमाधम धमा, एक आदमी ऐसे उछालता है, 50 लोग उछलते हैं, ऐसे उछालता है, सब हवा में, सारी धुप्पड़ चल रही है, बिल्कुल सब अपने अपनी जगह पर उछके हैं थोड़ा सा, और उसका ऐसा पिक्चराइजेशन दिखाते हैं, सबको मारा इसने धमाधम। दुनिया में कोई ऐसा हो नहीं सकता, हकीकत तो बिल्कुल नहीं हो सकती है ऐसी। बोलो, संकल्प ही हिंसा है, मारने की हिंसा किए जा रहा है, पाप किए जा रहा है। संग्राम में हिंसा तो बहुत पुरुष करते हैं, परंतु राजा स्वामित्व बुद्धि से उस हिंसा का प्रेरक होता है, राजा प्रेरक होता है, अतः वही सर्व हिंसा के फल का भोक्ता होता है। अब आगे छठा सूत्र। अभी तक तो सूत्रों में हिंसा का फल हिंसा और अहिंसा का फल अहिंसा बतलाया था। आगे ये जो छठा सूत्र बतला रहे हैं जिग्नेश भाई, इस छठे सूत्र में ऐसी स्थिति बतला रहे हैं कि की तो है हिंसा, हुई तो है हिंसा, फल मिलेगा हिंसा का। छठा सूत्र है, मार्मिक सूत्र है, आपको मजा आएगा सुन करके। हिंसा हुई है, अहिंसा का फल बचाया है, बचाता हुआ दिखाएगा आपको, और हिंसा का फल मिलेगा उसे भविष्य में। ये क्या है भाई साहब, ये क्या चक्कर है? हिंसा करते हुए भी फल मिलते समय अहिंसा रूप से, बचाते हुए भी फल मिलते समय हिंसा का फल मिले। हाँ जी, ऐसा ही है क्या? सर्जिकल स्ट्राइक में लगेगा पाप, बिल्कुल लगेगा भाई साहब, ऐसा ही है। देखो 56-57 नंबर के 2 श्लोकों का मिक्सअप है, यहाँ समय सीमित है, थोड़ा कल वापस इसको रिपीट लेते हुए कर लेंगे, जितना भी होगा कोशिश करते हैं। दोनों साथ में जुड़े हुए हैं 56-57। सूत्र नंबर 6, हिंसा हिंसा। कस्यापि दिशति हिंसा, हिंसा फलमेकमेव फल काले, अन्यस्य स्वैव हिंसा दिशत्य हिंसा फलम विपुलम। हिंसा फलमपरस्य तु ददात्य हिंसा तु परिणामे, इतरस्य पुनर्हिंसा दिशत्य हिंसा फलम नान्यत्। क्या कह रहे हैं भाई साहब? देखो, अन्वयार्थ संस्कृत के दोनों श्लोकों को मिलाकर के अर्थ कर दिया गया है। कस्यापि, किसी को तो हिंसा फल काले, हिंसा उदय काल में, एकम एव हिंसा फलम, एक हिंसा ही का फल दिशति देती है, और अन्य से दूसरे किसी पुरुष को सा एव हिंसा, वही हिंसा, विपुलम अहिंसा फलम, बहुत अहिंसा का फल दिशति देती है। तो अपरस्य, और अन्य किसी को अहिंसा, अहिंसा क्या है? परिणामे उदय काल में हिंसा फलम, हिंसा का फल ददाती देती है। तू पुनः इतरस्य, तथा दूसरे किसी को हिंसा अहिंसा फलम दिशति, हिंसा अहिंसा का फल देती है, न अन्यत, अन्य नहीं। बातें थोड़ी सी गंभीर है, थोड़ा सा उपयोग एकाग्रता करके समझने की चेष्टा करना। बात तो मजेदार है, मजा तो आएगा आपको, आपको लगेगा कि यार, आपको कभी कभी ऐसा फील होता है, मैं सच कह रहा हूं, आपकी बहुत समस्याओं के समाधान होंगे इसमें। आपकी डे टू डे लाइफ में, आपकी रूटीन लाइफ में कई बार कई तरह की परिस्थितियां बनती है जब आपके माध्यम से हिंसा हो जाती है।
जब आप हिंसा नहीं करना चाहते हो हिंसा हो जाती है। यही उदाहरण लगेगा अपन लोगों के ऊपर। तो नहीं करना चाहते थे और हिंसा हो गई, करना चाहते थे और नहीं हुई, ऐसे लोग तो अपन लोगों में से नहीं है ना। स्वाध्याय करने वाले, सुनने सुनाने वाले लोगों में ऐसे लोग तो नहीं है, मैं हिंसा तो करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया, ऐसे तो नहीं मिलेंगे। लेकिन इतना तो कई बार होता होगा, भी प्रैक्टिकल बतलाऊंगा आपकी लाइफ में कि कितनी बार ऐसा हो जाता है आप बचाना चाहते थे लेकिन मर गया सामने वाला। अब पाप क्या लगेगा आपको? पाप नहीं लगेगा, अहिंसा का फल लगेगा। हिंसा दिखाई दे रही है, फल अहिंसा का लगेगा। ये सूत्र है। एक बार संस्कृत हटा करके सरल अर्थ पढ़ता हूं, देखो आपको मोटा मोटा समझ में आएगी बात, फिर नीचे टीका के अंदर वो बातें थोड़ी और स्पष्ट होगी। मार्मिक विषय, किसी पुरुष को तो हिंसा उदय काल में एक हिंसा ही का फल देती है। ही शब्द को मैंने आगे पीछे किया है, वो जरूरी है वो भाव की दृष्टि से। क्या कहा है? किसी पुरुष को तो हिंसा उदय काल में एक हिंसा ही का फल देती है। एक पुरुष को हिंसा की थी उसने, उदय काल में हिंसा का ही फल मिलेगा। और दूसरे किसी पुरुष को वही हिंसा बहुत अहिंसा का फल देती है। लो, दो तरह के व्यक्ति ले ली। एक व्यक्ति ऐसा जिस व्यक्ति को वो हिंसा का फल दे रही है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को वही होती हुई हिंसा अहिंसा का फल प्रदान कर रही है। फल मिलते समय उसे मानो अहिंसा का फल मिल रहा हो। और अब आगे वाला, और अन्य किसी को अहिंसा उदय काल में हिंसा का फल देती है। बचाया उसने जीव को, लेकिन वो अन्य काल में हिंसा का फल देती है। तथा दूसरे किसी को हिंसा अहिंसा का फल देती है, अन्य नहीं है। माने कुल मिलाकर के बात ये है, हिंसा करे और अहिंसा का फल मिले, जीव को बचाए और मारने का फल मिले, ये क्या है भाई साहब? ये प्रकृति में जैन शासन का न्याय है। ये जैन शासन का न्याय है भाई साहब। मार्मिक बात समझ में आ गई है क्या कह रहे हैं? हत्या होने पर भी अहिंसा का फल, ठीक है, बचा लेने पर भी हिंसा का फल। बातें तो उल्टी सीधी लगेगी आपको, टीका पढ़ता हूं देखो समझ में आएगी। तू अपरस्य हिंसा परिणामे हिंसा फलम ददाती। क्या कह रहे हैं? तू अपरस्य हिंसा परिणामे हिंसा फलम ददाती। किसी जीव को अहिंसा माने बचाया जीवों को, और उदय काल में उदय के परिणाम में हिंसा का फल देती है। क्या बात कर रहे हो? बचाया था फिर भी उसका फल उसको हिंसा मिलेगा कि हाँ हिंसा मिलेगा उसको? क्यों? क्योंकि उसने बचाया क्यों था ये बता। क्या मैं इसको थोड़ा सा उदाहरण अच्छा नहीं है चलिए, क्योंकि हिंसा की बात चल रही है, फिर भी कहता हूं। मान लीजिए किसी का बकरा किसी मुस्लिम भाई का और दूसरे के हाथ लग गया और वो उसे काट रहा है, तो मेरा कैसे काट लेगा तू? मैं तुझे नहीं काटने दूंगा। तो नहीं काटने दूंगा, बचा करके ले आया उसको, काहे के लिए? कि भविष्य में मैं खुद काटूंगा। अब ऐसे पाप समझ गए ना आप? माने इस तरह के प्रसंग बनते हैं, तू नहीं मारेगा इसको, ये मेरा शिकार है, तू नहीं मारेगा इसको, आप नहीं मारोगे इसे, तो तू नहीं मारेगा, बचा लिया ना उसको वहां से। तो नहीं मारोगे आप इसे, नहीं मारोगे उसे, वहां से तो बचा लिया। क्यों बचाया था? अंदर में खुद के मारने का परिणाम था, ये मेरा शिकार है, इसे तो मैं मारूंगा, इसको सजा तुम क्यों दे रहे हो? इसको सजा तो मैं दूंगा। अंदर में तो कषाय का परिणाम है और बाहर में अहिंसा होती हुई दिखाई दे रही है। फल क्या मिलेगा? अंदर के परिणामों का फल मिलेगा। बचाया है तूने जीव को बचाया है, रक्षा की है, मनुष्य को बचाया है, दूसरों के चंगल से निकाल करके लेकर के आया है, और अंदर में भाव इस तरह का है, ऐसे नहीं तड़पा करके मारूंगा। अंदर में भाव इस तरह का है। बोलो समझ में आ रही है क्या बात? देखिए, किसी जीव को अंतरंग में तो किसी जीव का बुरा करने का परिणाम है। एक व्यक्ति अंदर में भाव ऐसा है, इसका बुरा हो जाए, बुरा हो जाए, बुरा हो जाए, बुरा हो जाए,
बराबर। परंतु बाह्य में उसे विश्वास दिलाने के लिए भला करता है, अंदर में तो उसके प्रति खोटा ही भाव है, मायाचारी जिसे कहते हैं ना अपन, अंदर में तो खोटा भाव है उसके प्रति, लेकिन बाहर में उसे विश्वास, अरे मैं तुम्हारे साथ हूं, नहीं नहीं आप चिंता मत करो, मैं तो आप ही के साथ हूं, मैं तो आपका बुरा थोड़ी ना कर सकता हूं, मैं उसे विश्वास दिलाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती मैना देवी सेठी, धर्म पत्नी स्वर्गीय श्री पूनम चंद जी सेठी, श्री अनिल जी प्रीति, श्री सुभाष जी सुमन, श्री सुशील जी संध्या रानी, श्रीमती राजू, श्री विनोद जी बज, दीपक जी विनीता, ऋषभ जी आंचल, हर्षवर्धन शिल्पा, अभिनंदन जी प्रियांशी, अनंत जी खुशबू, चहल, देव, अनिका, अरिहंत, शौर्य, युवान, सनाया, रियान एवं समस्त सेठी परिवार दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता।